नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर करके किस प्रकार से हम माल को परचेज और सेल्स कर सकते हैं, इसी के बारे में हम पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो के साथ में एंड तक और हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमको सबसे पहले टैली के गेटवे ऑफ टैली पर जाना है और यहाँ पर हमको अपने कीबोर्ड में से F11 और F3 प्रेस करना है। इसके बाद हमको यहाँ पर एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करवा के और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करवाना है और उसके बाद यहाँ पर हमारे जीएसटी डिटेल्स प्रोवाइड करवाने हैं और उसके बाद एंटर करते हुए हमको इसे एक्सेप्ट करवा देना है। उसके बाद सिंपली हमको F11 और F2 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। इसके बाद यहाँ से एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यस करेंगे और उसके बाद एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी यस करें। देन एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करवाएंगे और उसके बाद हमको गेटवे ऑफ टैली पर आना है और यहाँ से मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। लेजर्स, इसमें कुछ लेजर्स ऑलरेडी बनी हुई है। इनमें मैंने एक मयंक ट्रेडर्स और एक कमल के नाम से अभी एक नई लेजर क्रिएट की है। तो मयंक ट्रेडर्स हम यहाँ पर देखेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि हम परचेज करेंगे इससे। उसके बाद मैंने इसकी GSTN डिटेल्स फिल कर दी है। ठीक उसी प्रकार से मैंने एक कमल के नाम से एक नई लेजर बनाई जिसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स और इसकी भी मैंने GSTN डिटेल्स फिल कर दी है। उसके बाद हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर कुछ स्टॉक आइटम्स हमने तैयार किए हैं जिनमें एक CPU यूनिट इसका पीसेज रखा है और यहाँ पर GST डिटेल यस करते हुए मैंने इसकी टैक्स रेट ऑलरेडी इसमें फिक्स कर दी है। ठीक उसी प्रकार से LG LED एक नया आइटम बनाया है यूनिट पीसेज और सेट अल्टर GST डिटेल को यस करते हुए मैंने इसकी भी GST रेट यहाँ पर ऑलरेडी डाल दी है। अब जब हम एंट्री करने के लिए आएंगे तो हमको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आना है और उसके बाद हमको या तो ऑर्डर्स वाउचर में जाना है या फिर हमको अकाउंटिंग वाउचर में से भी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। यदि हम परचेज ऑर्डर में एंट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको अल्ट के साथ में F4 प्रेस करना होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम सेल्स ऑर्डर में जाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में F5 प्रेस करना होगा। तो हम सिंपली अल्ट के साथ में F4 प्रेस करते हैं और यहाँ पर परचेज ऑर्डर में एंट्री पास करेंगे। सिंपली हमको जिस भी डेट में हम एंट्री पास कर रहे हैं वो डेट हमको यहाँ पर F2 से डाल देनी है और उसके बाद में पार्टी नेम, जिस भी पार्टी को हम परचेज के लिए ऑर्डर दे रहे हैं वो पार्टी यहाँ पर आ जाएगी। देन उसके बाद में यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ जाएंगे। जैसे हमने डाले इसमें MT/01। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर परचेज की लेजर सेलेक्ट करते हुए हमको नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। तो नेम ऑफ आइटम में हमने LG LED। उसके बाद हमको यहाँ पर शो करेगा ड्यू ऑन। कहने का मतलब जो भी हमने परचेज ऑर्डर दिया है ये कब ड्यू हो रहा है, जिस भी डेट को हमको ये ड्यू होगा वो डेट हम यहाँ पर सिंपल डाल सकते हैं या फिर यहाँ पर 10 डेज़ या फिर 5 डेज़, जो भी आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5 डेज़ डाले तो यहाँ पर इस प्रकार से डाल सकते हैं या फिर जो भी डेट हम डालना चाहते हैं। जैसे 2 अप्रैल को ये ड्यू होने वाला है तो यहाँ पर 2 अप्रैल डालेंगे और उसके बाद में जिस भी गोडाउन में हम माल रखवाना चाहते हैं वो गोडाउन यहाँ पर आएगा। जैसे ऑन साइट पे हम माल मंगवाना चाहते हैं, कितना पीसेज आप मंगवाना चाहते हैं वो क्वांटिटी यहाँ पर डाल सकते हैं 10 पीसेज और उसके बाद में यहाँ पर सिंपली रेट आ जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर CPU का ऑर्डर दिया है और ड्यू होने वाला है ये भी 2/4 को। और उसके बाद गोडाउन ऑन साइट क्वांटिटी इसकी भी मैंने 10 पीसेज दिया है और रेट है इसका 9,000 रुपये। देन यहाँ पर CGST और SGST देखने के लिए हम अल्ट के साथ में A प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट शो करेगा। अल्ट F1 से इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितना टैक्स यहाँ पर बना। तो यहाँ पर 28,800 रुपये टैक्स बन रहा है और टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 1,60,000 रुपये। तो सिंपली हमको एस्केप प्रेस करते हुए बाहर आना है और CGST और SGST की लेजर सेलेक्ट करनी है, जो कि मैंने अभी तक बनाई नहीं है। तो अल्ट के साथ में C प्रेस करेंगे और यहाँ पर CGST अंडर ग्रुप यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेज लेना है और उसके बाद में GST लेते हुए सेंट्रल टैक्स। ठीक उसी प्रकार अल्ट C से मैं SGST बना लूँगा। अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज GST लेते हुए स्टेट टैक्स यहाँ पर सेलेक्ट करना है और एक्सेप्ट करवाना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 14,400 रुपये इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया है और उसके बाद में सिंपली हमको एंट्री को एक्सेप्ट करवा देना है। अब यदि हम इस ऑर्डर्स को देखना चाहते हैं कि ये ऑर्डर्स कहाँ पर शो होगा, तो इसके लिए हमको सबसे पहले डिस्प्ले में जाना है और डिस्प्ले में जाने के बाद में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएं और सिंपली हमको यहाँ पर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखना है। तो यहाँ पर हमको ऑल ऑर्डर्स देख लेना है या फिर आइटम वाइज भी देख सकते हैं। यदि आप प्रॉपर किसी एक लेजर का देखना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी का ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है, तो यहाँ पर लेजर के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मयंक ट्रेडर्स की लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अभी CPU और LG LED दोनों का ही यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है। तो इस प्रकार से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2019 को शो कर रहा है और ड्यू ये 2 अप्रैल को हो रहा है। इसके अलावा यदि हम ऑल ऑर्डर्स में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेगा। इसके बाद हमको ऑल ऑर्डर्स चेक करने के लिए F7 प्रेस करना है। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स हमारे पेंडिंग होंगे वो सारे ऑर्डर हमको आउटस्टैंडिंग में शो करेगा। अब यदि हम इस ऑर्डर्स को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके अगेंस्ट हमको परचेज करना होगा। तो इसके लिए हमको सिंपली अकाउंटिंग वाउचर में आना है और यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे या फिर सिंपली हम माउस की सहायता से यहाँ पर परचेज बटन पर क्लिक करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो जिस भी डेट को हम परचेज कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। सिंपली हमको F2 प्रेस करना है और 2 तारीख को हम परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जैसे 111 मैंने डाला। इसके बाद मयंक ट्रेडर्स और यहाँ पर हमको ऑर्डर नंबर MT01 सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, जो भी हमने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक कर लेगा। अब जिस ऑर्डर के अगेंस्ट जितना माल आया है वो यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं। यदि हमको पूरा टोटल 10 पीसेज उसने भेज दिया है तो हम 10 पीसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि हमको सप्लायर ने माल कम भेजा है तो यहाँ पर हम कम की भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमको इसने 6 पीसेज भेजे हैं तो हम 6 पीसेज डालेंगे। इसके अलावा जितने भी वहाँ पर बचे हैं वो पेंडिंग में शो करेगा। तो सिंपली हमको एंट्री को एक्सेप्ट करवाना है। इसके बाद यदि हम वापस से देखते हैं तो डिस्प्ले में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर स्टॉक आइटम के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो LG LED 4 पीसेज का ऑर्डर अभी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। बैलेंस क्वांटिटी इसमें 4 पीसेज शो कर रहा है और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी 10 पीसेज है। ठीक उसी प्रकार से हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री भी कर सकते हैं। तो सेल्स ऑर्डर की एंट्री करने के लिए सिंपली हमको अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करना है और उसके बाद में अल्ट के साथ में
F5 प्रेस करना है। तो सिंपली हमको यहाँ पर पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है। पार्टी का नेम कमल है। इसके बाद ऑर्डर नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे KL/001। उसके बाद सेल्स अकाउंट की लेजर सेलेक्ट करते हुए हमको आइटम का नेम सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर CPU सेलेक्ट किया। इसके बाद जिस भी डेट को ड्यू हो रहा है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। देन गोडाउन, जिस भी गोडाउन से हमारा माल जा रहा है वो गोडाउन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऑन साइट पे माल रखा हुआ है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी, कितने पीसेज का ऑर्डर आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी, जितने भी पीसेज का ऑर्डर पार्टी हमको दे रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 5 पीसेज मैंने डाला। इसके अलावा रेट, जो भी रेट पर आप माल सेल करना चाहते हैं वो रेट यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में CGST और SGST की लेजर यहाँ पर आ जाएगी। देन उसके बाद में Ctrl+A प्रेस कर सकते हैं या फिर एंटर प्रेस करते हुए भी इसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अब यदि हम इसका ऑर्डर चेक करना चाहें तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ऑर्डर स्टेटस या फिर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स और F7 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में CPU अभी आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है। यदि इस ऑर्डर को हमको क्लियर करना है तो इसके अगेंस्ट हमको सेल्स करनी होगी। उसके लिए हमको सिंपली अकाउंटिंग वाउचर में आते हुए F8 प्रेस करना है और यहाँ पर सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए हमको पार्टी का नेम कमल लेना है और उसके बाद में एंटर करते हुए हमको यहाँ पर ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे तो इसके अगेंस्ट पूरा माल यहाँ पर शो करेगा। तो ये सारा का सारा माल हमने ऑर्डर के अगेंस्ट हमने सेल कर दिया है। तो एंट्री को एक्सेप्ट करवाने के बाद में अब यदि हम डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में रिपोर्ट देखते हैं सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग की, तो यहाँ से वो ऑर्डर हट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऑर्डर हट चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की एंट्री करने के बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो गई होगी। यदि आप इसी तरीके की हमारी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।